बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वाजिद एकेडमी में हूँ वाजिद दाऊद और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 48 जिसमें हम पढ़ेंगे क्रॉस रेफरेंस के बारे में। यानी कि क्रॉस रेफरेंस को हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे आज। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस अक्सर हमने जो है न्यूज़पेपर में देखा होता है कि हम हेडिंग के बाद कुछ लाइन पढ़ लेते हैं उस हेडिंग के बारे में, तो वहाँ पर लिखा होता है कि वाक़या सफ़र नंबर 4 पे आप लोग देख लीजिए। यानी कि जितनी तशरीह की गई होती हैं उस हेडिंग की वो आप कहीं और देखते हो, यानी कि कहीं और पेज पे आपको दी गई होती हैं, क्योंकि वो पेज सिर्फ हेडिंग के लिए होती हैं और जो डिटेल की पेज होती है वो और पेज होती हैं जहाँ पर आपको जो है देखना होता है। तो ये जो वाक़या सफ़ा नंबर इस पे देखे तो ये अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किया होता है तो वहाँ पर जो है ये क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कार है, इस कार की मिसाल इसलिए, कार की हेडिंग इसलिए दी है क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो इस कार के बारे में कुछ लिखा गया है इन्होंने, यानी कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यूज़पेपर समझो, यानी कि आप ये अखबार समझाओ कि ये एक न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पर आपने इस हेडिंग के बारे में कुछ पढ़ा, तो कुछ पढ़ा और आपको यहाँ पर लिखा होता है कि मोर डिटेल यहाँ पर देखो। ठीक है, तो यानी कि मोर डिटेल आपके पेज नंबर, यहाँ पर कौन सा पेज है, पेज नंबर 6 पे है। ये देखो हमारे पास 6 पेज हैं। ठीक है, तो आपकी डिटेल और जो है ये पेज 6 पे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम मोर डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मोर डिटेल्स। तो डिटेल्स पे क्लिक कर लें या मोर डिटेल, दोनों को लेके आए। तो यहाँ से ये क्रॉस रेफरेंस से आपको बुक मार्क की समझ भी आएगी, बुकमार्क की समझ भी आएगी कि यानी कि बुकमार्क किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो कि लेक्चर नंबर 47 में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है। अगर वहाँ से आपको समझ नहीं आई होगी तो यहाँ पर भी फिर से आप इसकी रिवाइज करोगे। ठीक है, तो यानी कि मैं दोनों को खैर सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरीके से। कंट्रोल सी मैंने दबा दिया तो यहाँ पर बुकमार्क पे आया, यहाँ पर कंट्रोल वी दबाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल वी क्यों दबाया, कंट्रोल वी हमने इसलिए दबाया क्योंकि यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर देखो हमारे पास डिसेबल है। ये डिसेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास स्पेस यूज़ हुआ है, स्पेस यूज़ होगा, या अगर आपके पास फुल स्टॉप, ये देखो हमारे पास इनेबल हुआ। ठीक है, अगर आपके पास फुल स्टॉप भी यूज़ हो जाए तो आपका ये जो बटन है ऐड का, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि ये यूज़ नहीं होता। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने कुछ लाइन भी पढ़े इस हेडिंग के बारे में। तो यहाँ पर हम जो है क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके यहाँ पर जो है आप आओगे, कर्सर को ये कर्ली ब्रैकेट के दरमियान रखोगे, क्रॉस रेफरेंस पे आओगे, क्रॉस रेफरेंस पे आकर आप बुक मार्क पे क्लिक करोगे, बुक मार्क पे क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करोगे, क्लोज पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आप क्या होगा, यानी कि आप यहाँ पर आ गए हैं, आपने कार के बारे में पढ़ा कि वो कार बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त टायर हैं इसके, बहुत ज़बरदस्त मतलब कि लग रहा है, होंडा सिविक कार हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा, तो इसके बारे में आपको बहुत इंटरेस्ट आ गई कि यार आप और भी देख लो और क्या ये इस्तेमाल हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको मोर डिटेल लिखा हुआ है कि मतलब कि इसके बारे में, मोर डिटेल के बारे में आप पेज नंबर 6 पे चले जाइए। तो अब क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक माउस से करोगे। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक माउस से करोगे तो आपको यहाँ पर ये लेके आएगा। ये जो यहाँ पर आपको लेके आया ये कार के बारे में यूज़ हुआ है। ठीक है, ये देखो ये कार के बारे में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आप फिर से यूज़ करो। ये देखो कार के बारे में मैंने कुछ पढ़ा, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करो। ठीक है, और कंट्रोल दबाओ
जब भी कंट्रोल दबाए तो आपके पास ये हाथ का निशान आएगा, ठीक है। तो क्लिक करके यहाँ पर आओगे, ठीक है। तो कौन कौन से हमने स्टेप ले लिए, सबसे पहले हमने बुकमार्क किया एक स्पेसिफिक वर्ड्स को, यानी शायद मैं इसको अगर बुकमार्क करूं तो फिर बुकमार्क के बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर बुकमार्क पे क्लिक किया कि कौन सी चीज़ें आपके पास बुकमार्क हैं, तो बुकमार्क पे क्लिक करके यहाँ पर हमने इंसर्ट किया सिंपली, ठीक है। बुकमार्क के अलावा क्रॉस रेफरेंस में हमारे पास फॉन्ट नोट भी इस्तेमाल होते हैं, इंडोंट भी होते हैं, इक्वेशन भी यूज़ होते हैं, फिगर भी, टेबल भी, ये सारे कुछ यूज़ होते हैं। यानी कि जो चीज़ भी आपकी ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की भी आपकी ज़रूरत होती है आपके ऑफिस के मुताबिक, आपकी जगह के मुताबिक, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे हेडर और फुटर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।